हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्विस्ट इतना धमाकेदार और चौंकाने वाला होने वाला है कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असली सोच और असली चेहरा धीरे धीरे सामने आता नजर आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कोर्ट रूम सीन की। यहां आपको देखने को मिलेगा कि जब पूरा वीरानी परिवार परेशान और तनाव में होता है, तभी तुलसी वहां खड़ी होकर एक बार फिर सच का साथ देने का साहस दिखाती है। वह बिना डरे, बिना किसी दबाव के साफ साफ परी की गलतियों को उजागर करती है और वीरानी परिवार के पक्ष में खड़ी होकर उनकी इज्जत बचाती है। तुलसी के इन शब्दों को सुनकर एक पल के लिए सब लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि जिस बेटी को उसने अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, उसी बेटी के खिलाफ खड़े होकर सच बोलना किसी भी माँ के लिए आसान नहीं होता। लेकिन दोस्तों, ये सच स्वीकार करना मेहर के लिए बिल्कुल आसान नहीं है। घर लौटते ही मेहर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तुलसी को भरी सभा में खरी खोटी सुनाता है और यहाँ तक कहता है कि उसे माँ कहलाने का कोई हक नहीं है। वह ताना मारते हुए कहता है कि एक माँ होकर अपनी ही बेटी के खिलाफ खड़ा होना शर्मनाक है। मेहर का यह रवैया न केवल तुलसी का दिल तोड़ देता है, बल्कि पूरे घर का माहौल और भी ज्यादा बिगाड़ देता है। अब आते हैं परी की चालाकियों पर। परी, जो बचपन से ही तुलसी की परवरिश में बड़ी हुई है, अब सारी बातों को घुमा फिराकर उल्टा अपनी माँ पर ही इल्जाम लगा देती है। परी सबके सामने यह तक कहती नजर आती है कि आप मेरी असली माँ हैं ही नहीं, मेरी रगों में आपका खून नहीं बहता और इसी वजह से मैं आज ऐसी हूँ। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी और कोई मुझे बदल नहीं सकता। यह सुनकर हर किसी के होश उड़ जाते हैं। परी आगे कहती है कि अब जब उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाएगा और बिजनेस में शेयर हासिल हो जाएगा, तो वह रणविजय के साथ मिलकर एक खुशहाल जिंदगी जिएगी। यहीं से कहानी में एंट्री होती है असली गेम चेंजर नोएना की। जी हाँ दोस्तों, नोएना को इस पूरे झगड़े में अपना फायदा साफ साफ नजर आने लगता है। वह सोचती है कि जैसे जैसे तुलसी और मेहर के बीच दरारें गहरी होंगी, वैसे वैसे उसे इस घर में और मेहर की जिंदगी में जगह बनाने का मौका मिलेगा। और यही वजह है कि नोएना परी का साथ देने का फैसला कर लेती है। नोएना धीरे धीरे मेहर को यह दिखाने लगती है कि वह तुलसी की जगह परी की ज्यादा परवाह करती है। जब भी कोई मुद्दा खड़ा होता है, वह परी के पक्ष में खड़ी हो जाती है और इनडायरेक्टली तुलसी को नीचा दिखाती है। इस दौरान परी भी समझ जाती है कि अब उसे नोएना जैसी मॉडर्न मान मिल गई है, जो उसका हर कदम पर साथ दे रही है। आगे की कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है जब नोएना परी की हर गलत इच्छा पूरी करने का ठान लेती है। वह यहाँ तक चली जाती है कि रणविजय और परी की शादी फिक्स करवा देती है और शादी के बाद धूमधाम से उन्हें घर लेकर आ जाती है। परी की खुशी उस वक्त 7वें आसमान पर पहुंच जाती है, क्योंकि अब उसे लगता है कि उसके पास सब कुछ है: प्रॉपर्टी, बिजनेस, रणविजय का प्यार और नोएना का सपोर्ट। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही रणविजय और परी की शादी होती है, घर के बाकी सदस्यों का दिल टूट जाता है। मिहिर को पहले तो गुस्सा आता है कि सब कुछ उसकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है, लेकिन अपनी बेटी परी को खुश देखकर उसका दिल पिघल जाता है। वह बाहर से गुस्सा दिखाता है, लेकिन अंदर से यह सोचकर संतोष कर लेता है कि आखिरकार परी मुस्कुरा रही है। अब सवाल ये है कि क्या परी और नोएना की ये चालाकियां हमेशा के लिए सफल हो पाएंगी? क्या तुलसी और मेहर के बीच आई यह खाई भर पाएगी, या फिर यह घर हमेशा के लिए टूट जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या परी और नोएना का सच कभी सबके सामने आएगा? दोस्तों, यह सब जानना वाकई बहुत मज़ेदार होगा। आपको क्या लगता है? क्या परी और नोएना को एक्सपोज होना चाहिए, और क्या दोनों को इस घर से हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए? हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही टीवी की लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।